है दोस्तों, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो कर्ली रोड्स चैनल पे हम बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। एज यू गाइज नो, हम व्लॉग्स बनाते, हिच हाइकिंग वगैरह करते और बहुत जगह पे जाके ट्रैवल करते। बट गाइज आज हम हमारा पहला पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं और हम यहाँ पे जो भी हमारे गेस्ट्स आते या जो भी ट्रैवल रिलेटेड जिनका भी कुछ भी काम रहेगा, हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे एंड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे हम कैसे करते हैं और हाउ द थिंग्स आर बीइंग डन। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो ट्रैवल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट हिच हाइकर्स है एंड दोस्तों उनका जो बिज़नेस है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो एज ए बजट ट्रैवलर चलता है। सो आज हम उनसे कुछ हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि एक बजट ट्रैवल कैसा किया जाता है एंड हिच हाइकिंग के लिए क्या क्या टिप्स है, और अगर आप सोलो ट्रैवलर्स हो या आपके पास पैसे बहुत कम है तो ट्रैवल कैसा किया जाएगा। सो दोस्तों, प्रेजेंटिंग यू द वन एंड ओनली बॉस नोमैडिक ट्रैवलर, जो हमेशा नोमैड की तरह ट्रैवल करते हैं। सो नोमैडिक ट्रैवलर साहब, थैंक्स फॉर यहाँ आने के लिए, कश्मीर आने के लिए स्पेशल इनविटेशन आपको भेजना पड़ा। ओके, शुक्रिया। ताकि आप हमारी जो जनता है उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन दो, अपनी नॉलेज दो, जो ट्रैवल रिगार्डिंग है, आप कैसे ट्रैवल वगैरह करते हो कम खर्चे पे। सो सर, अभी आप यहाँ तक आए हो, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आप तो पूरा इंडिया ऐसे ट्रैवल किए हो, सो आपको बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होगी बिकॉज यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, बट हमारी जो जनता है, जो हमारे जो वॉच करते वीडियोस, वो थोड़ा हिंदी में अच्छा बोलते हैं, तो उनको हिंदी अच्छे समझ में आती है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप तो पूरा ट्रैवल करते हो ऐसे हिच हाइकिंग वगैरह, तो आप कश्मीर आए हो और कश्मीर की थोड़ी एक्सपीरियंस आप बताओ। लाइक कश्मीर आप आए हो, कश्मीर के लिए आप थोड़ा बताओ, कश्मीर कैसा लगा आपको। हेलो गाइस, वेलकम। मैं केरला से हूँ। मैं अभी इंडिया से काफ़ी जगह घूमा हूँ, इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद हो गया है कश्मीर, क्योंकि मैं 6 साल हो गया ट्रैवलिंग स्टार्ट करके। मैं पहले बार आ गया है गोवा गया हूँ, इसके बाद सीधा आ गया है कश्मीर, वो भी विंटर में आ गया हूँ। विंटर में आ गया, ये ट्रेन में आ गया है दिल्ली तक, दिल्ली से फिर जम्मू आ गया, जम्मू से भाई रोड आ गया। उसी टाइम ये वंदे भारत कुछ नहीं था, अभी स्टार्ट हो गया ना ये कतरा से। उसी टाइम ये आने का टाइम बहुत तकलीफ़ हो गया था, पूरा बर्फ़ गिर गया था रास्ते में। फिर उधर से थोड़ा टाइम मेरे को इधर आने के लिए हो गया, मुश्किल हो गया। फिर भी इधर कश्मीरी का बंदा भी हो गया था साथ में, फिर वो मोटिवेट किया। उसी टाइम बहुत बजट ट्रैवल करता हूँ मैं, टेंट लेके आ गया इधर, फिर इधर ये टेंट किया इधर श्रीनगर में, फिर घूमा पूरा श्रीनगर, सोनामर्ग घूमा है, पहलगाम घूमा है और गुलमर्ग गया हूँ, वो भी पूरा लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। सो सर, आप मुझे बताइए कि देखो, आप बजट टूर पैकेजेस करते हो, जैसे कि आपने कहा कि आपका ट्रैवल कंपनी भी है अडीपोली नाम से, तो आप टूर पैकेज भी करते हो और आप हिच हाइकिंग भी करते थे पहले। सो आप मुझे बताइए, देखो हमको जो हमारे देखने वाले उनको दोनों के इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले आप हमें बताइए, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब कश्मीर में हिच हाइकिंग करना चाहता है उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, तो आप हमें बताइए। उसके माइंड में क्या होना चाहिए, वो क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, वो आप हमें बताइए पहले। भाई देखो, मेरे पास पहले पैसा बहुत कम था, मैं इसे काम भी नहीं, ये पढ़ता हूँ कॉलेज में, उसी टाइम में स्टार्ट किया हिच हाइकिंग करने के लिए। तो आप लोग भी हिच हाइक करने का टाइम आप भी ये 3 पॉइंट ज़रूर दिमाग में रखना पड़ेगा अगर हिच हाइक करना चाहते हैं तो। एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हो गया स्टे, फिर तीसरा हो गया फूड। इसके लिए हम पहले क्या करना है कि क्योंकि हमको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरा जगह। अगर मैं केरला से आ गया हूँ, केरला से इधर तक मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं ट्रेन में आ गया हूँ जम्मू तक। फिर उधर से मैं स्टार्ट किया हिच हाइकिंग करना। मैं सीधा पैदल गया, बड़ा बैग लेके। पहला हिच हाइकिंग है मेरा कश्मीर का। फिर मैं उधर से एक लोरी बहुत सारे लोरी आता था, क्योंकि कश्मीर में पूरा दिल्ली मुंबई से सामान आता हूँ, इसलिए हमको आसान हो जाता है। फिर मैं उधर से लोकल से बात किया, हमको ऐसे ही जाना है, हिच हाइकिंग करके लिफ्ट मांग के। फिर बोले आप पहले से एक काम करो, ये जम्मू टू श्रीनगर हाईवे में जाओ, उधर से गाड़ी मिल जाएगा। फिर उधर तक पैदल गया हूँ मैं, फिर उधर से स्टार्ट किया। बहुत गाड़ी को ऐसे लिफ्ट मांगा है, कोई नहीं रुका है, क्योंकि
देखो अभी दूसरा जगह तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, आगे कश्मीर में है तो थोड़ा ये है ना, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है तो किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देता हूँ। अगर चेकिंग करने लैंग्वेज मालूम नहीं है तो एक बोर्ड साथ में लेके जाना है, फिर उधर लिखना है हमको श्रीनगर लिफ्ट ऐसे लिखे, वो भी अच्छा था। फिर ये बाद में मेरे को आ गया दिमाग में आइडिया, क्योंकि बहुत टाइम कर दिया ना, फिर ऐसे ऐसे आइडिया आ जाएगा। फिर दूसरा है हमारा स्टे का, स्टे मिल जाता है इधर, लेकिन हम चेकिंग करने का टाइम पैसा बहुत कम खर्चा करना है, क्योंकि उतना ही होगा हमारे पास, इसलिए मैं टेंट ज़रूर साथ में लेके आता हूँ। फिर पहला टाइम अगर पहले से आप प्लान करेगा तो आपको ये फ्रेंड भी बना सकते हैं, किधर जगह जाएगा तो इंस्टा से या फेसबुक से बना सकते हैं, दोस्तों को उधर बना सकते हैं, तो फिर इसके कांटेक्ट करके इसके घर में जाके सो सकते हैं। फिर अभी ये कोच सर्फिंग का एक ऐप है ना, उसमें भी कर सकता है अगर बहुत बजट में काम करेगा तो। फिर मैं इधर टेंट पिच किया है। फिर इधर पहले श्रीनगर मेरे को डर आ गया था, किसी का घर जाएगा तो ये कुछ ना कुछ करेगा, इसे पहले डर आ गया था। फिर इधर इसके साथ बहुत क्लोज हो गया ना, बात किया है, फिर वो मेरे से बात किया, हिचहाइकिंग किया, फिर वो बुलाता हूँ आजा हमारे घर में रुको। जो डे 2 में मैं गया हूँ पहलगाम में गया, आरू वाली के पास गया हूँ, लेकिन उधर एक नदी का किनारा है ना, उधर से एक लोकल मेरे को पकड़ा, किधर से स्टैंड से हमको कुछ प्लानिंग नहीं है किधर जाएगा क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमा हूँ किसी एक टपरी से ना चाय पीने के लिए। फिर इसके साथ बात हो गया, फिर उधर एक लोकल बंदा था, वो मेरे को पूरा पूछताछ किया किधर से आ गया, क्या है कैसे किधर, मैं बोला ऐसे आ गया हूँ, ट्रैवल करता हूँ, लो बजट है, ऐसे आ गया। फिर वो बोला है आज हमारा साथ बैठो, ऐसे भी बैठ सकते हैं। फिर हम दूसरा हो गया स्टे, आपको अगर बजट में करना है तो टेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन कश्मीर में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है, ये सिक्योरिटी इशू के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। वो दूसरा बार मेरे को समझ में आ गया, श्रीनगर में ही नहीं कर सकता है, अगर इधर पहलगाम में जाएगा तो कर सकता है, और ये सोनामर्ग में भी कर सकता है क्योंकि उधर ऑलरेडी ये टेंट स्टे है। फिर मैं उधर टेंट स्टे किया। तीसरा हो गया खाने का हम करना है, क्योंकि हमारा पास पैसा नहीं है, तो अगर गाड़ी में जाएगा तो सीधा बोलेगा पैसा नहीं है, ठीक है। फिर वो बोलेगा ठीक है, वो कुछ हमको मांगवा के सकता है। अगर आप शर्म करता है तो पूरा शर्म घर में छोड़ के आना है। आपका कहना है कि मतलब आप मांगने के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, विल पावर ज़रूर है, क्योंकि हम एक जगह देखने के लिए गए हैं तो वो पूरा जगह देखने टाइम तक हम पेशेंट बहुत ज़रूरी है पहला। फिर हमको होना चाहिए विल पावर, दूसरा नंबर हो गया। फिर हम मेंटली फिजिकली थोड़ा ये भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमार पड़ गया, निकला कुछ हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, वापस जाना पड़ेगा। अगर हमारा 5,000 लेके आ गया तो हमारा खर्चा इसके बहुत होना भी लगेगा, अगर बीच में कुछ हो गया तो ये सब ज़रूरी है। फिजिकली सेट होना है, मेंटली, और ये शर्माना वरमाना कुछ नहीं करना चाहिए। फिर ये तीनों पॉइंट हम हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वही। थैंक यू सर। ये बहुत ज़रूरी था ये तीनों पॉइंट्स, क्योंकि अभी आगे जो भी हिचहाइकिंग करेगा आगे से जो हमारे देखने वाले, तो उनको भी मालूम पड़ा तो किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। सो आपने बोला कि आपकी ट्रैवल कंपनी चालू है, और आपके ट्रैवल कंपनी में लाइक किस प्रकार के पैकेजेस होते हैं, और ताकि कोई चाहने वाला आपके साथ जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहे तो। देखो भाई, पहले मैं पूरा इंडिया ऐसे लो बजट में घूमा हूँ, पूरा जगह घूमा हूँ, इंडिया से आधा जगह घूमा हूँ। हाँ, फिर मेरे को मालूम पड़ गया इधर से किधर जाना, सब आइटिनरी में खुद बना दिया है। कश्मीर जाएगा तो क्या क्या करना है, और ये राजस्थान जाएगा तो क्या क्या करना है, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, नागालैंड, सब जगह। फिर मेरे को मालूम पड़ गया हमारा जैसा बंदा भी आएगा लो बजट में, और बड़ा बड़ा होटल भी है, वो सारा मेरे को पता चल गया। फिर मेरे को पूछताछ करता है तुम उधर गया है, किस होटल में रुका है, कैसे क्या करना है। फिर मेरे को एक आइडिया आ गया, हमारा खुद का ट्रैवल एजेंसी बनाता हूँ। फिर मैं बना दिया, बड़े को बड़ा होटल, छोटे को छोटा होटल, ऐसे करके पैकेज बनाता हूँ। अभी ऐसे स्टार्ट किया हम अभी। तो आप अभी पैकेजेस देते हो, तो आप अभी करंट में सबसे सस्ता पैकेज कौन से स्टेट का देते हो? अभी देखो, सबसे सस्ता सभी जगह में मिलेगा आपको, मनाली में भी मिलेगा, और कश्मीर में भी मिलेगा, लद्दाख में भी मिलेगा, केरला में। अगर देखो
सभी तरह का कस्टमर होगा, किसी के पास बहुत पैसा होगा तो खर्च करने के लिए आएगा तो इसको अच्छा होटल देगा एसी वाला, और खाना भी बढ़िया, और एसी गाड़ी सब कुछ दे सकते हैं। अगर बजट में ट्रैवल करेगा तो उसके हम देता हूँ, हॉस्टल वगैरह देता हूँ, और शेयरिंग में गाड़ी देता हूँ, और ऐसे भी देता हूँ, सब जगह में देता हूँ। आप डिपेंडिंग ऑन आप पिछले आप पिछले 3-4 साल से कर रहे हो, ठीक है। और ये मार्केट ऑलरेडी अगर हम देखेंगे, जैसे हम भी लाइक ट्रैवल बिजनेस में ही, सो ये बड़ा वास्ट मार्केट है बजट ट्रैवल का, ऑलरेडी बहुत सारे करते हैं। सो आप इतना क्या अलग देते हो जो आपको बाकियों से अलग करता है, और आपके कस्टमर जो हम भी देखते हैं कंटिन्यू आते, लाइक जैसे अभी जब से वो पहलगाम अटैक हुआ है तब से तो कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे, लाइक लेकिन आपके फिर भी कंटिन्यू चालू है। आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो जो आपके कस्टमर अभी भी चालू है? देखो अभी कस्टमर आपको भी मालूम है, सभी तरह का कस्टमर होगा। पहले हम इसका रिक्वायरमेंट देखता हूँ, इसका बजट देखता हूँ, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सब देखता हूँ। फिर वो हिसाब से हम या कह रहे कश्मीर में है तो खाली पहले नॉर्मल 4 नाइट 4 डे ऐसे इधर रुकता हूँ बजट वाला होटल में। पहला बात बोलने हैं कि क्योंकि हम भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया हूँ, तो हमको मालूम है एक ट्रैवल करेगा तो इसको क्या क्या ज़रूरी चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। वो इतना पैसा बहुत मेहनत करके कमा के आया हूँ, कुछ देखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। ट्रू। तो इसलिए हम इधर खुद बैठा हूँ कश्मीर में, और जो भी होटल वाला है और ड्राइवर है हमारे साथ पहले से शुरू में कौन है उसके साथ अभी भी कंटिन्यू करता हूँ काम। तो हम एक टीम बन गया है। और हमारे जो भी ड्राइवर है ना, इसको मालूम है केरला बंदे को आएगा तो इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसको कैसे हम सर्विस देना है, वो सब कुछ पता है। और होटल वाला भी वैसा ही है, इसको जो भी चाहिए, अगर ये विंटर में आएगा तो पूरा गर्म पानी और ये हीटिंग ब्लैंकेट और रूम हीटर सब कुछ देता हूँ, अच्छा सर्विस भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और हम भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सीधा उधर जाता हूँ, इसका प्रॉब्लम क्या देखता हूँ, फिर वो ठीक करके देता है। इसलिए हमारा ज़्यादा वो रिकमेंडेशन में भी ज़्यादा आता हूँ कस्टमर, वही हमारा काम का सबसे ज़्यादा। फिर देखो बाकियों से हम दूसरा अलग करता हूँ, क्योंकि बाकी सारा इधर खाली श्रीनगर में स्टे करके डे ट्रिप करता हूँ फिर जाता हूँ। हम उसके अलग ही ऐसे देता हूँ, ऑफ बीट जगह भी देता हूँ अगर समर में आएगा तो। फिर विंटर में आएगा तो हम ऐसे भी देता हूँ, श्रीनगर में स्टे, फिर जाएगा गुलमर्ग उधर भी स्टे करता हूँ, फिर सोनामर्ग जाएगा तो उधर भी स्टे, फिर पहलगाम में, फिर श्रीनगर में हाउस बोट में। जो भी गेस्ट का रिक्वायरमेंट है इसका बजट दे के इसको देता हूँ, वो भी अच्छा इसका बजट में। अगर हम देखेंगे कि साउथ इंडिया से आते तो उनको अक्सर हम देखेंगे कश्मीर में आपको नॉर्थ इंडिया का फूड मिलेगा, तो वो कैसे मैनेज करते हो आप बजट में, क्योंकि उनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं रहता है, और आप फिर लाइक कैसे डील करते हो, आप उनको वैसा खाना कैसे देते हो आप, वो पूरी सर्विस। और ठंड भी ज़्यादा लगती होगी क्योंकि आपके वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती होगी, राइट? तो बस क्वेश्चन पूछा हूँ क्योंकि हम इधर बहुत टाइम हो गया तो हमारा कंटिन्यू बुकिंग होता है, जो भी होटल में हम डालते उधर कंटिन्यू बुकिंग होता है। तो उधर का मालिक भी हमारा साथ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गया, तो हमको मालूम है हमारा कस्टमर क्या क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, वो इसके साथ बात करता हूँ, फिर वही हिसाब से बनाता हूँ खाना भी, और सर्विस भी बराबर देता हूँ। और होटल वाला को भी मालूम पड़ गया केरला वाला क्या 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 खाएगा क्या नहीं खाएगा, और सर्विस कैसे देना है। अगर बाहर से आएगा तो इसको ये वेदर के हिसाब से वो भी ट्रीट करता हूँ, इसलिए ज़्यादा हमको रिकमेंडेशन भी आता हूँ। फिर वो जो भी गेस्ट आता है ना वो खुश होके जाता है हमारा, फिर वो रिकमेंड भी करता है ना हमारा पैकेज में आने के लिए बाद में। वही हमारा सबसे बड़ा चीज़ है। सो दोस्तों, दिस वाज टुडेज पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया। सर ने जो भी जानकारी पहुंचाई आप तक, आपको वो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको हेल्पफुल होगी आपके आने वाले आपके ट्रैवल प्लान्स में। सो हमारे आने वाले गेस्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स है ट्रैवल के रिगार्डिंग, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया आज तक। सो जाते जाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले पॉडकास्ट्स के लिए, आगे आने वाले ट्रैवल स्टोरीज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन तक ये वीडियो पहुँचाइए जिसको भी ट्रैवल करने का शौक़ है और ही जस्ट नीड्स अ वे कि कैसे निकलूँ मैं घर से।
सो सर जाते जाते आप प्लीज़ अपने मलयाली जो आपके व्यूअर्स हैं अपनी लैंग्वेज में आप बताइए कि हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, या कश्मीर आपको कैसा लगा? കശ്മീരിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വരാം. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നാമത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കശ്മീരിലേക്ക് കയറി വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലേഴ്സിനെയും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല മനോഹരമായ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ എനിക്ക് പൊട്ടിച്ചേക്കും. താങ്ക് യു.